द्वारा पोषित भारतीय जनता पार्टी तरफ अग्रसर हो रहा है, कांग्रेस तरफ हो रहा है। इसका एक एक कारण है कि बहुजन समाज के लोग अपने अतीत को, अपने इतिहास को नहीं समझ पाते हैं। और बाबा साहब भी बोले हैं कि जो समाज अपने इतिहास को नहीं पढ़ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, वो इतिहास क्या बनाएगा। जिस दिन ये भारत के बहुजन समाज के लोगों को यह चिन्हित हो जाए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही भारत में आर्य है, ये लोग ही आपको मध्य एशिया से भारत आए हैं, भारत को गुलाम बनाए हैं, भारत के पूर्वजों को, बहुजन समाज के पूर्वजों को इन्होंने नष्ट किया है, बर्बाद किया, मारा है, धन हड़पा है, पढ़ने से वंचित किया है। उस दिन इस देश में बहुजन समाज की सत्ता वापस आ जाएगी। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। जैसा कि मैं बता दूं, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत के संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, सिंबल ऑफ नॉलेज, कानून के जनक, और मैं आपको बता दूं कि महिलाओं के मुक्तिदाता, साथ ही साथ वंचितों शोषितों के लिए मसीहा, और इस भारत में तमाम उन मजदूर वर्ग के लोगों के लिए एक भगवान के रूप में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज 67वां महापरिनिर्वाण दिवस है। सबसे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, और इसलिए भी नमन करता हूं क्योंकि वो एक वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, और आज के दिन उनका परिनिर्वाण हुआ था। और इसी बाबत अभी हम पहुंचे हुए हैं बसोई के कार्यालय में, जहां पे बसोई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके आजाद भारतीय जी है, और इनसे हम बात करेंगे कि आज बसोई का स्थापना दिवस भी है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की महापरिनिर्वाण दिवस भी है। इस मौके पे क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्व रत्न भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके चरणों में सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज के सभी महापुरुषों, संत गुरुओं के विचारों को और उनके चरणों को नमन करते हुए हम दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके आजाद भारतीय आप सभी को जय भीम नमो बुधा करते हुए हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अधूरे सपनों को साकार करने के लिए ही 6 दिसंबर 1925 को दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना मेरे द्वारा हुआ था। और आज दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के 28वें बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के अवसर पर 28वें वर्षगांठ भी हम लोग मना रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए ही दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आज आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत नहीं कहते हुए हम आपको 2 बात बताना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो बहुजन समाज, जो ब्राह्मणी व्यवस्था था, 4 वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो शूद्र समाज था, वही भारत का मूल निवासी समाज है, वही भारत का एक्चुअल समाज है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जो 5 क्लास बनाए थे, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल, तो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी समाज ही बहुजन समाज है। और उसी बहुजन समाज को समुचित विकास हेतु ही दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना हम लोगों ने किया था। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 67वें महापरिनिर्वाण दिवस और दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया, बाबा साहब का 67वें महापरिनिर्वाण दिवस और दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया का 28वें वर्षगांठ पर पूरे देशवासियों को, भारतवासियों को
अम्बेडकरवादियों को हम आह्वान करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो 14 अक्टूबर 1956, 15 अक्टूबर 1956 2 दिवसीय जो कार्यक्रम नागपुर में हुआ था, हम भारत के सभी SC ST OBC माइनॉरिटी समाज, मैं यहां तक माइनॉरिटी समाज को भी कह रहा हूं, अगर माइनॉरिटी समाज का भी इतिहास देखा जाए तो सारे के सारे लोगों का जो प्राचीन भारत का इतिहास में, और इनका कोई संस्कृति है, मूल संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, तो बौद्ध संस्कृति है, सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति है, द्रविड़ सभ्यता की संस्कृति है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956, 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म का दीक्षा स्वीकार किए थे। इसलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर और दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के 28वें वर्षगांठ के अवसर पर मैं PK आजाद भारतीय सभी भारतवासियों को, खासकर बहुजन समाज के लोगों को आह्वान करते हैं कि समय आ गया है, सभी के सभी लोग बौद्ध धर्म के लिए लौटे। बौद्ध धर्म ही हमारा मूल संस्कृति है और बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान, जिसके बदौलत SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग जो समुचित विकास की ओर अग्रसर है, वह संविधान के साथ साथ हम सबको बाबा साहब अम्बेडकर के जो मूल संस्कृति जो अपनाए थे बौद्ध धर्म को लौटना ही हमारा मूल कर्तव्य, आज का संकल्प। सर, आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि बाबा साहब जब तक है, बाबा साहब का जब तक संविधान है, बाबा साहब हमारे दिलों में जिंदा है और बाबा साहब के संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में जो राजनीति है वो कुछ और है। भले ही बाबा साहब का संविधान की किताबों को कुछ नहीं किया जाता है, लेकिन उनके जो अनुच्छेद है उनके साथ बराबर छेड़छाड़ हो रही है और बहुजन राजनीति करने वाले लोग हैं, वो लोग चुपचाप मौन बने हुए हैं और उन लोगों की राजनीति भी धाराशाह होती जा रही है। इसकी क्या कारण है? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही जटिल और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात यह है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचारधारा है, हमारे लोग समझ कहां पा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को समझने वाला भारत में एक महामानव पैदा लिया, वो बहुजन नायक मानवर सिंह कांशीराम साहब। उन्होंने बताया कि तुम्हारी ताकत कैसे बढ़ेगी, तुम 85% हो। 1585 का नारा दिया बाबा मानवर सिंह कांशीराम साहब ने। लेकिन हमारे आज जो OBC के समाज है, शेड्यूल कास्ट का समाज है, ST समाज है, कहां समझ पा रहा है? वो जय 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 भी कह रहा है। जिस दिन भारत का इतिहास आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, जिस दिन भारत के बहुजन समाज के लोग भारत के प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपका जो है स्थिति झुलमिल स्थिति बना हुआ। क्या आपका जो हिंदुत्व की बात चल रही है, जो RSS क्या है, क्या RSS जो आपको आज भारत में जो राजपूत ब्राह्मण भूमिहार में एक चैनल के माध्यम से हम स्पष्ट करना चाहते हैं। आज जो आर्य आए थे भारत में, आर्य कब आए थे? आज से 1500 ईसा पूर्व में जो आर्य आए थे भारत में, आर्यों ने ही भारत के मूल संस्कृति को छिन-भिन कर दिया, नष्ट कर दिया और अपना एक थोप दिया संस्कृति, जिसको आपको आर्य वैदिक संस्कृति कहते हैं, ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं। और ब्राह्मणों ने 4 वेद, 18 पुराण, 160 उपनिषद, रामायण, गीता, भगवत गीता जो भी स्थापना किया, ये बहुजन विरोधी है, ये भारत के मूल निवासी विरोधी है, सिंधु घाटी सभ्यता विरोधी है। इसलिए आज आपका कहना सही है कि आज 3.5% ब्राह्मण, 15% राजपूत भूमिहार पूरे देश पर राज कर रहा है। जानते हैं राज क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि वो अपने इतिहास को जानता है। आप जो है 60 वर्ष का जो बुढ़ा बहुजन समाज का कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा तो 6 वर्ष का इतिहास को नहीं जानता है, और 18 वर्ष का कोई सवर्ण समाज यानी राजपूत ब्राह्मण भूमिहार, आपको बनिया वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये अगर जो है मात्र 18 वर्ष का आता है तो आपको 100 वर्ष के इतिहास को जानता है। तो सबसे आपका कहना ये सही बात है कि जो राजनीतिक रूप से जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं बहुजन समाज के लोग कहीं ना कहीं RSS
के द्वारा पोषित भारतीय जनता पार्टी तरफ अग्रसर हो रहा है, कांग्रेस तरफ हो रहा है। इसका एक एक कारण है कि बहुजन समाज के लोग अपने अतीत को, अपने इतिहास को नहीं समझ पाते हैं। और बाबा साहब भी बोले हैं, बाबा साहब भी बोले हैं कि जो समाज अपने इतिहास को नहीं पढ़ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, वो इतिहास क्या बनाएगा। ये बहुजन समाज के लोग अपना इतिहास को नहीं जानने के अभाव में वो लोग कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रहा है और बहुजन राजनीति जो है हाशिए पे चली गई है। इसलिए आज जरूरत है मानवर श्री कांशीराम साहब का ओरिजिनल जो मोमेंट था, आज देख लीजिए बहुजन समाज पार्टी भी आज कहीं ना कहीं जो है आपको क्यों आपको सत्ता से बाहर होते चली जा रही है। मानवर साहब जो आंदोलन चलाए थे, आज जरूरत है आपके कथनानुसार अगर बहुजन राजनीति को पुनर्जीवित रखना चाहते हैं, बहुजन आंदोलन को आपको सशक्त बनाना चाहते हैं, तो बहुजन नायक मानवर श्री कांशीराम साहब के विचारों पर चलना होगा और 1585 को आंदोलन को तेज करना होगा, बहुजन मूवमेंट को तेज करना होगा, तभी हम सत्ता वापस कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इस देश में लगातार जो भी आक्रमणकारी आए हैं, उनके आने का भी तिथि है, जाने का भी तिथि है। मुगल आए, उनके आने का भी तिथि तय है और जाने का भी तिथि तय है, वो दिखाया गया है इतिहास में। मुगल के बाद अंग्रेज आए, उनके भी आने का तिथि तय है, जाने का भी तिथि तय है। लेकिन जो आ रहे हैं भारत में, उनके आने का तिथि तो है लेकिन जाने का कोई तिथि नहीं है। इसकी क्या खासियत है? भारत में सबसे पहला आक्रमण जो हुआ वो आर्यों का हुआ। आर्य कौन है आज भारत में? आर्य नाम का कोई व्यक्ति आज नहीं है, लेकिन आर्यों के रूप में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वही आर्य है। आज जो है उसकी संख्या जो मात्र जो है आपको मात्र 15% है। लेकिन आर्यों के बाद मुगल आए, मुगल चले गए, आर्यों के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज चले गए। लेकिन आज जो भारत में विराजमान है वह जो कहते हाइब्रिड कहा जाता है, वह जो आर्य आज भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के रूप में ये भारत में मिक्सिंग हो गया है। और लेकिन उसकी संगठन आरएसएस बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है। लेकिन 15% और 3.5% ब्राह्मण आज भी 85% बहुजनों पर, भारत के मूल निवासी लोगों पर राज कर रहा है। लेकिन यही है, जिस दिन ये भारत के बहुजन समाज के लोगों को यह चिन्हित हो जाए कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही भारत में आर्य है, ये लोग ही आपको मध्य एशिया से भारत आए हैं, भारत को गुलाम बनाए हैं, भारत के पूर्वजों को, बहुजन समाज के पूर्वजों को इन्होंने नष्ट किया है, बर्बाद किया, मारा है, धन हड़पा है, पढ़ने से वंचित किया है। उस दिन इस देश में बहुजन समाज की सत्ता वापस आ जाएगी। एक सवाल और आजाद साहब, जिस तरीके से लगातार एक आंदोलन चल रही है पूरे देश में मनुवाद और अंबेडकरवाद के बीच, इस बीच में दो वाद और आ जाती है, समाजवाद और साम्यवाद। तो क्या समाजवाद और साम्यवाद मनुवाद को हरा सकती है? देखिए, बहुत अच्छा बात बोला है। ये आपको कहने के लिए समाजवाद है, कहने के लिए गांधीवाद है, कहने के लिए पूंजीवाद है, लेकिन यहाँ दो ही बात है। बाबा साहब क्या बोले हैं कि आर्य अनार्यों के बीच जो लड़ाई हुई है वो 1500 साल तक चली है, 1500 साल चली है, जिसको आर्य अनार्य युद्ध कहा जाता है। आपको बता दें, आर्यों ने क्या किया, समय समय पर अपना नाम को चेंज किया। सबसे पहले आर्य आए थे, 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत आए थे, भारत के गुलाम बनाए। आर्यों ने अपने नाम को आर्य वैदिक रखा, आर्य वैदिक ही ब्राह्मण कहलाया, आर्य ही वैदिक ग्रंथ का रचना किया, वैदिक कहलाया, वैदिक ही ब्राह्मण कहलाया, और ब्राह्मण ही आगे चल करके आपको समाजवादी विचारधारा का नाम दिया गुमराह करने के लिए। आर्यों ने, ब्राह्मणों ने ही आगे चल के गांधीवाद नाम दिया, आर्यों ने आगे चल के जो है आपको सामंतवाद पूंजीवाद का नाम दिया। लेकिन इस देश में लड़ाई, आज के परिवेश में जो लड़ाई है, एक तरफ मनुवाद है, और मनुवाद कौन है, वही आर्य समाज के मानने वाले मनुवाद के लोग हैं, और एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को, 15 अक्टूबर 1956 को जो उन्होंने अम्बेडकरवाद, जो 10 लाख अनुयायियों के साथ जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाए थे, कि भारत में स्पष्ट है, एक तरफ आज के डेट में अम्बेडकरवाद है तो दूसरा मनुवाद है, मनुवाद का ही दूसरा नाम सामंतवाद है, सामंतवाद का ही दूसरा नाम आपको गांधीवाद है, गांधीवाद का ही दूसरा नाम पूंजीवाद है, लेकिन अम्बेडकरवाद का ही नाम बहुजनवाद है। इसलिए ये देश में लड़ाई दो ही है आज के परिदेश में, एक अम्बेडकरवाद, गैर अम्बेडकरवाद। यही कारण है, एक तरफ जय भीम होता है,
जय भीम क्या होता है? अम्बेडकरवादियों का एक संबोधन है जय भीम, और मनवादियों का, सामंतवादियों का एक संबोधन है जय श्री राम, राधे राधे। लेकिन इस देश में राधे राधे, जय श्री राम, ये सब क्या है? अम्बेडकरवाद को कमजोर करने का। जिस दिन बहुजन समाज के लोग समझ जाएंगे किस मुंह से, मैं तो कहता हूं कि वो वैसा दुष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता है जो दुष्ट व्यक्ति बहुजन समाज का आदमी एक तरफ जय भीम बोलता है और मंदिर में जाता है, एक तरफ आपको अंबेडकर का नाम लेता है, और एक तरफ समझिए कि घरों में शादी विवाह आपको हरण मरण करण सब आपको ब्राह्मण हाथों कराता है, उसको डूब को मरना चाहिए। अगर सचमुच में बहुजन समाज के लोग अंबेडकरवादी हो जाएंगे तो देश बहुजनों का है, बहुजन समाज का प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, मंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, IAS IPS सारा सिस्टम पर काबिज हो जाएगा। लेकिन ये बहुजन समाज तो इतिहास पढ़ता नहीं है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा जो क्वेश्चन उठाए हैं कि कोई वाद नहीं है, जितना अम्बेडकरवाद को छोड़कर जितना भी वाद देख रहे हैं सब आर्यों का सिगुफा है, आर्यों का दिया हुआ नाम है। लेकिन देश के अंदर अगर कुछ भी है बहुजनों का, बहुजन समाज का, अगर सचमुच में संबोधन में एक वाद है, अम्बेडकरवाद है, तो प्रत्येक संबोधन जय भीम है। जय भीम का मतलब होता है भीमराव अम्बेडकर की जय। जय भीम का मतलब होता है अन्याय पर न्याय का जीत, जय भीम है। जय भीम का मतलब होता है भारत के संपूर्ण महिलाओं को जो शोषण किया गया उसकी आजादी दिलाने का नाम जय भीम है। जय भीम का मतलब बहुजन समाज का समुचित अधिकार मिल जाए, वह जय भीम है। जय भीम का मतलब भारत का संविधान सुरक्षित रहे, वह जय भीम है। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग कहाँ समझ पाते हैं? अरे इसको चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए बहुजन समाज को। जो आरएसएस का, जो आपको आरएसएस का राजनीति करता है, बीजेपी का राजनीति करता है, कांग्रेस का राजनीति करता है, और आरएसएस कांग्रेस भाजपा और कांग्रेस के साथ मिल करके जो बहुजन समाज के लोग उसका साथ देता है उसको भी चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। ये तो मैंने भी कहा था ना, एक बार और कहा था आपको कि SC ST OBC और खासकर SC ST ये पूना पेट के नाजायज औलाद है। 21 मुख से हम तो कहते हैं आज संविधान खतरे में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है उसको चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। कहां विरोध करता है? अगर भारत का संविधान नहीं रहेगा तो क्या ये लोग MP MLA बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अम्बेडकरवाद को खत्म करने के लिए ही जय श्री राम, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा सब बहुत सारा मूवमेंट चलाया जा रहा है। आज जरूरत है इस देश में, भारत बहुजनों का है, सिंधु घाटी सभ्यता का है, मूल संस्कृति बौद्ध संस्कृति है। इसलिए बहुजन समाज के सभी महापुरुषों संत गुरुओं के विचारों को स्थापित करने के लिए जय भीम नमो बुद्धाय होना चाहिए। बाकी कोई वाद नहीं चलेगा। अगर वाद चलेगा तो सिर्फ अम्बेडकरवाद चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके चैनल के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण, जो 67वें महापरिनिर्वाण के दिवस के अवसर पर उनके चरणों में सत नमन करते हुए दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के 28वें वर्षगांठ के अवसर पर पूरे भारतवासियों को, अम्बेडकरवादियों को हम जय भीम कहते हुए आपको सबको जय भीम, जय संविधान, जय भारत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।